आइए अभी हम समझते हैं कि अनित्यता से सतत कैसे जुड़े रह सकते हैं। अनिच्छ अनिच्छ अनिच्छ, ऐसा गुरुजी शिविर में कितनी बार कहते हैं। इसकी गिनती यदि कोई करना चाहे तो वह व्यक्ति अचंभित हो जाएगा। गुरुजी अनिच्छ अनिच्छ यह बार बार कहते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि आपके मन पर अनित्य बोध की छाप गहरी हो जाए, परंतु अनेक साधक इसका महत्व नहीं समझते हैं और कई तो उसे पूर्णतः अनदेखा करते हैं। अनित्यता का ज्ञान महत्वपूर्ण है, इसीलिए गुरुजी इसे बार बार दोहराते हैं। एक नए साधक या किसी पुराने साधक, इन दोनों के लिए अनित्य का बोध बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुजी हमेशा कहते हैं, अनित्य बोध के आधार पर समता बनाए रखो। इसका अर्थ यही है कि अनित्य बोध की जानकारी समता के लिए अति आवश्यक है। विपश्यना के शिविर में सत्र के पश्चात प्रत्येक सामूहिक साधना के प्रारंभ में दी हुई सूचनाओं का अंत गुरुजी अनिच्छ 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 इन्हीं शब्दों से करते हैं। ऐसा कहने का उनका क्या उद्देश्य होगा? वे बार बार ऐसा क्यों कहते हैं? आपको क्या लगता है? शरीर पर होने वाली संवेदनाओं की जानकारी सतत रूप से रखना और वे संवेदनाएं बदल रही है, सभी संवेदनाएं क्षणभंगुर है, यह जानकारी आप कितने अधिक समय तक सातत्यता से रख सकते हैं, यही साधना है। जब भी आपके ध्यान में आए कि अनित्य का निरीक्षण छूट गया है, तब उसे पुनः प्रारंभ करें। अपने शरीर का निरीक्षण हर क्षण करना है। कभी एक एक अंग का अलग अलग निरीक्षण कर रहे हैं या धारा प्रवाह के रूप में सारे शरीर का एक साथ निरीक्षण कर रहे हैं। आपके इन प्रयत्नों का पूरा लाभ तभी होगा जबकि यह निरीक्षण अनिश्चय के ज्ञान के साथ अखंड रूप से होता रहेगा। संवेदनाएं तो बदलती ही रहती है। कोई एक क्षण ऐसा नहीं होता है जब संवेदनाओं में परिवर्तन नहीं होता है। आपने जब तक विपश्यना का अभ्यास नहीं किया था, तब तक इस बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ थे या बौद्धिक स्तर पर मामूली जानकारी रही होगी, क्योंकि स्वयं का अनुभव नहीं किया था। अब आपको संवेदनाओं की जानकारी है, परंतु वही पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी समझना चाहिए कि संवेदनाओं के अंदर कंपन हो रहा है और वे कंपन सतत बदलते रहने का ही संकेत दे रहे हैं। इसी कारण संवेदना अनित्य है। संवेदनाओं के अंदर होने वाले कंपन इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनका उदय व्यय आपको स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आता है, परंतु यह उदय व्यय इतना महत्वपूर्ण नहीं है। संवेदनाओं में कंपन हो रहा है, इतनी जानकारी भी पर्याप्त है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि संवेदना स्थूल है या सूक्ष्म है, दुखद है या सुखद है, स्पष्ट है या अस्पष्ट। महत्व इस बात का है कि आपका ध्यान जिस जगह गया वहाँ संवेदना है और वह बदल रही है। सारा विश्व बदल रहा है और आप भी बदल रहे हैं। सब अनित्य है। निर्वाण प्राप्ति के लिए अनित्य, दुख और अनात्म का ज्ञान होना परम आवश्यक है। यदि किसी का अनित्यता का बोध ही हो गया तो ही उसे दुख और अनात्म का ज्ञान होगा, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है। इस वचन को अपने जीवन का अंग बनाने के लिए अनित्य बोध की जानकारी हृदयगमन करनी होगी। आदरणीय भंते अनालयो अपनी पुस्तक सती पठान में लिखते हैं कि यदि हम मानसिकता को बदलना चाहते हैं तो अनित्य बोध की जानकारी में सतत वृद्धि करना अति आवश्यक है। अनित्यता के बारे में सतत चिंतन करने की आदत डालने से अनित्य की ओर देखने की दृष्टि में बदलाव आता है। अन्यथा
सामान्य धारणा यह होती है कि दृष्टा और दृश्य अपरिवर्तनीय होते हैं, परंतु जब उसे स्वानुभव से यह समझ आती है कि सब बदल रहा है, तब उसके अपरिवर्तनीय जीवन के बारे में सारी कल्पनाएं बहुतांश नष्ट होने लगती है। यह मूलभूत परिवर्तन मन पर पड़ी हुई छाप केवल स्वानुभव के द्वारा ही बदलने वाली है। अनित्य बोध के आधार पर परिवर्तन को स्वभाव में लाना बड़ा कठिन है, परंतु यही अपनी साधना है। गुरुजी की दी हुई सूचनाएं ध्यान से न सुनना, उनका महत्व न समझना, यह समस्या का दूसरा भाग है। साधक तो केवल शरीर में होने वाली संवेदनाओं का दर्शन सिर से पैर तक, पैर से सिर तक यात्रा की प्रक्रिया में ही थक जाता है। संवेदनाओं की जानकारी होती रहती है और आप यह भी जानते हैं कि संवेदना किस प्रकार की है, लेकिन इसे कोई महत्व नहीं देना है। हर संवेदना बदलती ही है, स्थूल हो या सूक्ष्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ध्यान इतना ही देना है कि संवेदना बदल रही है और इसीलिए वह अनित्य है। यही संपूर्ण साधना है। संवेदना के ज्ञान से उसके भीतर होने वाले उदय व्यय का ज्ञान होता है और प्रतिक्रिया न करना यही समझना है। यह सब बौद्धिक रूप से समझना आसान है, परंतु उसे व्यवहार में लाना कठिन है। प्रारंभ में आप यह भूल जाएंगे कि अपना लक्ष्य केवल संवेदनाओं की जानकारी रखना नहीं है, बल्कि संवेदनाओं के अनित्यता के स्वभाव को समतापूर्वक निरीक्षण करते हुए मन के एक हिस्से की संवेदना में परिवर्तन हो रहा है, इसकी सतत जानकारी होनी चाहिए। परंतु कई बार यह जानकारी छूट जाती है, इसलिए जैसे ही यह ध्यान में आए वैसे ही अनित्य बोध की ओर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। निश्चित ही थोड़े समय के पश्चात यह बात ध्यान से निकल जाएगी। यही तो अपने मन की या चित्त की आदत है। सारी साधना यही है कि चित्त के भटकने वाले स्वभाव को काबू में लाना है, यानी ध्यान में आते ही तुरंत मन को संवेदनाओं के अनित्य बोध की जानकारी पर लाना है। जब पाठशाला में शिक्षक किसी बात पर जोर देकर पुनः पुनः बताते हैं, तब अपने मन में ऐसा आने लगता है कि क्या यह प्रश्न परीक्षा में आने वाला है। विद्यालय में पढ़ते समय शिक्षक ऐसा सूचित करते हैं कि आप यह फिर से देखने वाले हैं, तब आपको वह छुपी हुई अप्रत्यक्ष सूचना होती है कि यह प्रश्न परीक्षा में आने वाला है। अब तो आप प्रत्यक्ष जीवन की परीक्षा में हैं। विपश्यना की परीक्षा के प्रश्न पत्र में उसका एकमेव उत्तर अनित्यता की जानकारी सतत रखना ही है। यदि यह उत्तर आपको मालूम होगा तो आप परीक्षा में कदापि अनुत्तीर्ण नहीं होंगे। केवल इतना ही नहीं, यह आपके जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाला विचार सिद्ध होगा। संवेदनाओं में उदय और व्यय सतत हो रहा है, लेकिन उसकी गति कभी धीमी होती है, यानी उदय की जानकारी अलग से होती है और व्यय की जानकारी अलग से होती है। या उदय और व्यय शीघ्र गति से हो रहा है, तब भी आपको उसका केवल सजग रहकर निरीक्षण ही करना है। गर्मी है या सर्दी है, सुखद है या खुजली है, कंपन है या किसी प्रकार की संवेदना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संवेदना के उदय व्यय की जानकारी यानी अनित्यता की जानकारी रखना, यही अपना लक्ष्य है। आपको केवल इतना ही करना है कि अखंड रूप से संवेदना की ओर उसके अनित्य स्वभाव की जानकारी रखना है। अभ्यास करते करते धीरे धीरे यह साधना आपके स्वभाव का एक अंग बन जाएंगी। यदि आपको साधना विधि के बारे में